Hello students, today we are doing the formation of differential equation. हम differential equation कर रहे थे, हमने 2 लेक्चर बनाए थे। पहले लेक्चर में हमने L1 डाला तो उसमें ऑर्डर और डिग्री की बात की थी, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री। और दूसरे में दिस इज द सॉल्यूशन वेरीफाई किया था हमने, वेरीफाई दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लेक्चर थर्ड होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Form the differential equation representing the given family of curve by eliminating the arbitrary constant a and b. पहला है आपके पास for d का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन family of curves, family of curves by eliminating arbitrary constant, by eliminating arbitrary constant। हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द गिवन कर्व, तो फैमिली ऑफ गिवन कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। किसी भी फैमिली ऑफ सर्किल भी हो सकता है, फैमिली ऑफ पैराबोला भी हो सकता है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला भी हो सकता है, फैमिली ऑफ इलिप्स भी हो सकता है। मतलब आपकी कर्व जो इनकी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए बी सी एक्स वाई, जो भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको इलिमिनेट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका एक्स बाई ए वाई बाई इक्वल टू। आप पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हो, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर अगर उसके कर्व के अंदर 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर प्रेजेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी कर्व के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, मतलब उतने डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। तो देखो here in this curve x by a y by b is equal to 1, here 2 arbitrary constants are present a and b, then we are differentiating 2 times this curve। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट मैं इससे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालना है। कोई सी भी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे उस कर्व के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट कर्व, एंड देन दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। या आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तो रहेगी आपकी। डिफरेंशिएट बहुत साइड कर दो चाहे तो, डिफरेंशिएट ठीक विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। चलिए एक्स का 1 बाई ए कॉन्स्टेंट एक्स का 1 बाई बी कॉन्स्टेंट वाई का dy बाई डी और x 1 का 0। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है
इसका डिफरेंशिएशन 0, 1/b। इसका क्या जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। यहाँ से b को उधर भेज दो, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये होगी इस कर्व की, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए था कर्व बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी को, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना है। इस कर्व के अंदर देखो कोई आर्बिट्रेरी कर्व, इस डिफरेंशियल इक्वेशन कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, जरूरी नहीं कि हर कर्व की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव करना है या थर्ड डेरिवेटिव करना है फर्स्ट डेरिवेटिव से मिल जाए। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे किसी में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ सकता है, और डिफरेंट वे आपके पास अलग अलग मेथड्स होंगे जिनके हेल्प से आप ए और बी को, हमारा टारगेट होना चाहिए ए और बी को रिमूव करना। कैसे रिमूव करेंगे, इसमें जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो एक तो गिवन करा हुआ है, दूसरा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, तीसरा इसका थर्ड डेरिवेटिव आएगा, 3 करा हुआ है, 3 इक्वेशंस आ जाएंगे और तीनों की हेल्प से हमें ए बी को हटाना है। अगर यहीं पर हट रहा है तो हमें को प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपका y स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज द कर्व और फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटिंग एनी। देखो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, a और b, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का 2y और y का पावर का कर दिया, और हम ऐसे भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं y डैश, dy बाई डी लिख दिया, y डैश लिख दो, प्रॉब्लम नहीं। a इसका करोगे b स्क्वायर का कांस्टेंट 0, इसका माइनस का 2x, क्या आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, अगेन डिफरेंशिएट, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका तो 2 डिफरेंशिएशन आपको आता है, इनका कैसे करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे। तो 2y एज टी, वाई डैश का y डबल डैश हो जाएगा, एक डायरेक्टिव और हो जाएगा, प्लस 2y डैश एज टी, y का y डैश, फर्स्ट एज टी, इसको फर्स्ट मान लिया हमने, सेकंड का डिफरेंशिएशन, y डैश का कर तो y डबल डैश हो जाएगा, फिर y डैश एज टी 2 एज टी, y का y डैश हो जाएगा इक्वल, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, तो इसका माइनस का 2 x का y, इतनी इक्वेशंस आ। अब देखो आपकी थर्ड जो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशंस आई है उसके अंदर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, यहाँ से इस 2a की वैल्यू निकाल के सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट में रखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशंस आपकी, आप a की वैल्यू इसमें रखो तो फिर भी b रह जाता है, यहाँ से हम अच्छा है इस यहाँ से रखें, यहाँ से 2a की वैल्यू माइनस 2a की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगी 2y y डैश इक्वल टू, इसको गुणा कर ले हम, क्या आ जाएगा ये माइनस का 2a, तो माइनस का 2a की जगह क्या रख दें हम, ये पूरा रख दें, माइनस का 2a की जगह y डबल डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आपका x, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट, दिस करो कि ये क्या होगी डिफरेंशियल। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट करो, इस करो की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या किया, थर्ड यहाँ से इसकी 2a की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर, ये क्या है एक्चुअल में माइनस का 2a x इधर है, माइनस 2a की वैल्यू
सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो गए तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। देखिए नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और 2 नंबर में कई बार क्वेश्चंस दे देता है। नेक्स्ट है आपका जैसे थर्ड, y इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। इस फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कराओ। इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर अवेलेबल, देन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन इज होल्ड, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज मिलेगी हमें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो y का y डैश a एच डी e की पावर 3x का e की पावर 3x होता है, 3x का 3 प्लस b e की पावर -2x की पावर -2x -2x का -2। अगेन डिफरेंशिएट कर लो। देखो डिफरेंशिएशन हमें कितने बार करना है किसी कर्व का, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल हो उतने बार हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट। अगेन तो y का हो जाएगा y डबल डैश a की पावर 3x का की पावर 3x, 3 पहले था ये और 3x का फिर 3 हो गया। ये देखो माइनस का 2b e की पावर -2x और e की पावर -2x की पावर -2x और इसका फिर -2। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3a, 3 क्यों 9 होगी, 9 e की पावर 3x प्लस में 2 × 2 4 b e की पावर -2x। ये क्लियर हो। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्या है अवेलेबल, एक इक्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव 2 और सेकंड डेरिवेटिव 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। हम देखो हमें ए बी को हटाना है, या तो आप इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल लें या यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लें, या दूसरा तरीका क्या है, आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है 3 से, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 में से घटा दो। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 इसमें क्या कर दें, इसमें से घटा दें, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, ये कट जाएगा। देखो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y डैश 3 × 3 9 a e की पावर 3x और ये 3 से करो तो माइनस का 6 b e की पावर -2x, और इसमें से घटाओगे तो 9, ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस में 3y डैश, इधर तो ये हो गया, और ये 9 टाइम हो जाएगा a e की पावर 3x, ये 9 टाइम ये रहती, ये तो कट जाएगा। ये कितना बचेगा, देखो इसको इसमें से घटाओगे तो इधर अवेलेबल है आपके पास 4b e की पावर -2x, और इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 गुणा इसका 3 दूनी 6 6b की पावर -2x। यहाँ से क्या आ गया, y डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 10b e की पावर -2x। क्लियर। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लोगे आप आराम से, b की वैल्यू निकाल लो। दूसरा क्या करें हम, a की वैल्यू निकालनी है आपने, तो इसको इसमें से घटा दो। इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड एडिंग 3 में ऐड कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4b e की पावर -2x, इसमें ऐड करो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, इधर तो y डबल डैश प्लस में 2y डैश 2 टाइम्स ऐड कर दिया इसमें, और इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम 6a e की पावर x 9, ये 6 और 9
15 ए ई की पावर 3x और ये आपका ठीक है। आपका यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जो भी आया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, और ए की भी क्यों, इस कंप्लीट की निकाल दो। ए ई की पावर 3x की वैल्यू क्या आ गई 1/15, 15 से डिवाइड कर दो इधर, y डबल डैश 2y डैश, इस पे 15 से इधर डिवाइड कर दो। इधर से b e की पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई, b e की पावर माइनस 2x 10 से डिवाइड कर दो, 1/10 y डबल डैश माइनस 3y। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, पहली इक्वेशन है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर ए की पावर 3x की वैल्यू क्या है 1/15 y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस b की पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या है, ये रही 1/10 y डबल डैश माइनस 3y डैश। तो दिस इज द डिफरेंशियल। ये ऑटोमेटिक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर आप सोल्व करके फॉर्म में लिखें या ऐसे छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी, मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी, एनी इक्वेशन ओकरिंग द डेरिवेटिव या पावर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर y का डेरिवेटिव या किसी का भी डेरिवेटिव को इनरोल करता है तो उसको, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ कराओ थी आपके पास, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है a एंड b। तो डिफरेंशिएशन 2 टाइम होगा। इस कराओ कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 टाइम। फर्स्ट टाइम कर लिया, a e की पावर 3x, e की पावर 3x का 3x होता है, a कांस्टेंट है 3x का 3, b की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमने क्या करना है, ए बी को रिमूव करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना है। तो फर्स्ट वी रिमूव द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी, देन वी सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन सेकंड को आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे थर्ड में से, तो ए वाला पार्ट कट जाएगा, बी कट जाएगा, और यहाँ से b की पावर 2x की वैल्यू आपकी आएगी। एंड अगेन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडिशन टू द इक्वेशन 3। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस का 4 b की पावर माइनस 2x हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो कि कट जाएगा। a की पावर 3x की वैल्यू, a की पावर 3x एंड b की पावर माइनस 2x, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो हम इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, y इक्वल टू की पावर 2x a प्लस bx। आपकी हेडिंग सेम ही रहेगी, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन द फैमिली ऑफ द कर्व बाय रिमूविंग या एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटा कर हमें इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करना है। तो हियर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b, तो लिख देंगे आप, इन दिस इक्वेशन देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b, देन वी डिफरेंशिएट 2 टाइम। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो y का हो जाएगा y डैश e की पावर, देखो ये दो फंक्शंस हैं गुणा में, तो इनका बाई पार्ट्स इन, ये क्या करें डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दो फंक्शन u इंटू वी से कर लें। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, a का 0 bx का b प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, a की पावर 2x, a की पावर 2x और 2x का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आपका y डैश इक्वल टू a की पावर 2x इंटू ए, तो b आ गया, प्लस a प्लस b x 2 टाइम a की पावर 2x। अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंट y का, तो y डबल डैश हो गया, इसका b e की पावर 2x और e की पावर 2x कर दो,
इसका फिर बाय पार्ट करेंगे। कैसे? 2e⁴ एज डी, इसका a का 0, bx का b प्लस इसका कर दो a प्लस bx एज डी, 2e⁴ और 2x का क्लियर, y डबल डैश इक्वल टू, सोल्व कर लेते थोड़ा सा, 2b⁴ प्लस 2b⁴ प्लस 4e⁴ a प्लस bx। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2 और दिस इज द इक्वेशन। अब तीन इक्वेशंस के हेल्प से हमने ए बी को हटा, तो ये तो क्या हो गया 2b⁴ 2x 2b की टर्म 2 में लिख दूँ 4 टाइम, ये हो गया और ओवरऑल 4 बाहर ही आ गया हमारे पास। देखो थोड़ा बहुत अगर आपको दिखाई दे रहा हो इधर से, हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से ए बी को हटाना है। तो देखो अगर हम ये हमारे पास ये दिखाई दे रहा है e⁴ 2x a प्लस bx, e⁴ 2x a प्लस bx किसके बराबर, y के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, नहीं रख सकते? हाँ भाई देखो y डबल डैश इक्वल टू 4b⁴ 2x और इसकी जगह 4y, क्योंकि e⁴ 2x प्लस में a प्लस bx आपका y के बराबर है। क्लियर? एक ये तो हट गया आपका, अब यहाँ से b को हटाना है। देखो सेकंड का यूज कर ले, कुछ सेकंड में क्या दे रखा है, b⁴ 2x और ये a प्लस b x⁴ 2x, ये किसके बराबर, y के बराबर है। तो सेकंड क्या हो जाएगी, y डैश इक्वल टू b⁴ 2x प्लस में 2 टाइम y, मतलब b⁴ 2x की वैल्यू क्या आ गई, y डैश माइनस 2y। मैंने इसके जगह आपका पुट कर दिया y। देखो हम तीनों इक्वेशंस का यूज करके कैसे भी किसी को भी कहाँ पर भी यूज करके हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना है। तो यहाँ से हमारे पास b⁴ 2x की वैल्यू आ गई और इस इक्वेशन में b⁴ 2x की वैल्यू तो चाहिए थी, यही b को तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना था ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन मिले। तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी हमें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, y डबल डैश इक्वल टू 4 b⁴ 2x, b⁴ 2x के वैल्यू क्या रख दी हमने, y डैश माइनस में 2y प्लस 4y और दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ये इस कर्व की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज हियर नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज प्रेजेंट इन दिस कर्व, देयर इज नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज प्रेजेंट, देन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। तो ये इस कर्व की क्या है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, y डबल डैश माइनस में 4y डैश प्लस में कितना हो जाएगा, ये 8y और प्लस का 4y माइनस का 12y इक्वल टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट। तो हमने किया क्या है, दो आर्बिट्रेरी इक्वेशन, दो बार इसका डिफरेंशिएशन किया और कुछ टर्म को रीअरेंज किया है, y इसकी जगह हमने y को पुट कर दिया और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल हमारा टारगेट होना चाहिए कि हाउ टू रिमूव द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को भगाना है। कैसे भगाना है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्व है, कर्व के फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होंगे, उनकी हेल्प से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल, फैमिली ऑफ द सर्किल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। देखो यहाँ पर इसने कर्व भी नहीं दे रखी है, तो आपको कर्व भी अपने आप से बनानी है कि क्या कर्व है इसकी। ये लैंग्वेज पे दे दिया इसने पूरा क्वेश्चन को लिख के। क्या कह रहे हैं, ए फैमिली ऑफ सर्किल है। अब आपको सर्किल का ज्ञान होना चाहिए कि सर्किल क्या होता है, सर्किल कैसे, कहाँ पर क्या बना हुआ है। द y एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, एक सर्किल है
जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है। मतलब कैसे बनेगा ये सर्किल, ऐसे बनेगा भाई। वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाला सर्किल एक तो यही बन सकता है, और तो कोई सर्किल बनेगा नहीं हमारे पास। ये ओरिजिन पे टच करे, बाकी कहीं टच ना करे, ऐसे तो हम करा नहीं सकते कहीं पर भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका सेंटर क्या होगा, A0। भाई आर्बिट्रेरी तो कांस्टेंट तो लेने पड़ेंगे, हमें तो पता नहीं कितनी रेडियस का सर्किल है। तो हमने अगर इसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो लेट सेंटर विद द A एंड 0, A0 पॉइंट। रेडियस भी कितनी हमने ले ली, A ले ली, ये सेंटर है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल क्या होगी आपकी, x माइनस A का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R कितना है, ये आपको जर्नली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल लेनी है। आप कहोगे सर हमने एक ऐसे लिए, तो हमें ये नहीं पता कि रेडियस कितनी लेनी है, सेंटर क्या लेना है, तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ए ले लेते हैं। तो सेंटर ये हो गया आपका, क्यों हो गया ये, क्योंकि दिस सर्किल इज टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो आपका यही सर्किल बनता है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा। ठीक है, तो अगर इसका क्या है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, A0 है, हमने A0 ले लिया, A रेडियस है। तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस A का होल स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू। इन दिस कराओ here one arbitrary constant A, then how many time you differentiate this equation, only one time differentiate with respect to x। तो इसका क्या होगा, पहले 2x माइनस ए पावर का कर दिया, और x का होगा 1 और a का 0। ऐसे करोगे गुणा में, x का 1 और माइनस में 0 प्लस 2y और y का y डैश और a का 0। क्लियर। अब हमें अगेन डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार ही करेंगे। तो एक कराओ तो आपके पास ये है, एक ये, इन दोनों की हेल्प से इसको एक और रिमूव करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है। तो क्या करें हम, इस कराओ में से x माइनस ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या क्या करो इसमें से x माइनस ए की वैल्यू पुट करो, इसी में निकाल दो। तो क्या करेंगे हम, उस पर वाली कराओ में से x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन उधर से भी आपका a बचेगा, a स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसमें से इस करो का निकालने के लिए जैसे भी आपके पास हो इसका होल स्क्वायर खोल लें, या इसमें से a की वैल्यू निकाल लें। तो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इधर से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो एक फिर भी बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 2x माइनस 2a 2y y डैश इक्वल टू 0। तो 2 तो ओवरऑल बाहर चला ही जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a को उधर ले जाओ, x प्लस वाई वाई डैश। ये क्लियर। मैं a को उधर लेता गया, 2 तो हट गया सभी से, और ये x प्लस में ये बच गया। एक ही जगह पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट a इन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, x माइनस ए क्या आपका ये रहा, x प्लस में वाई वाई डैश। ये थोड़ा सा भी अच्छे से लिख देना, क्योंकि ये क्या आपका, ये x है, ये एक ही जगह ये वैल्यू रख रहे हो माइनस में, x प्लस वाई वाई डैश, और उसका क्या है प्लस वाई से, और एक ही जगह फिर रख दो x प्लस में वाई वाई डैश का। तो इसको खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, x से तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, वाई वाई डैश का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलना चाहो तो एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस में 2x वाई वाई डैश। ये दोनों आपस में कट जाते हैं। तो क्या बची आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x वाई वाई।
और देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक ही है, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारे पास देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, वैसे नहीं हट रहा तो हम क्या करें, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल के इसका पुट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू हो गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। किसकी फैमिली, पैराबोला, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस क्या है उसके, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। देखो आपको इस चीज़ों से समझना है कि पैराबोला है, तो पैराबोला कैसे होते हैं, या तो इधर की तरफ बने, या इधर की तरफ बने, या इधर की तरफ बने, या इधर। और वर्टेक्स क्या होता है, जहां से उसका कर्व पास करता है, ये पैराबोला की वर्टिस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, और इससे ये इसका फोकस होता है, फोकस पॉइंट होता है। मान लो ये फोकस पॉइंट 0 A पे है, वही वर्टेक्स थी, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इजकल टू y इजकल टू माइनस e। तो देखो आपका पैराबोला क्या है, अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे, तो ये वर्टेक्स ओरिजिन पे, ओरिजिन से पास करेगा। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, आपको पता है अगर पैराबोला y एक्सिस के पैरेलल है तो किसका स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर इजकल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x स्क्वायर इजकल टू 4a, क्योंकि पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती हैं, y स्क्वायर इजकल टू 4a, ये कब होता है, जो इधर पैराबोला होता है। अगर ये माइनस कर दे तो इधर की तरफ बनेगा, और इसका माइनस कर दे तो ये नीचे की तरफ, दिस इज द पैराबोला। तो ये आपको पैराबोला का ज्ञान होना जरूरी है कि क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, इसकी कर्व क्या है, क्योंकि अगर आपको उसकी कर्व के बारे में नहीं पता है कि कर्व क्या है, तो आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने पैराबोला क्या करा है, जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, अगर वो कर देता नेगेटिव वाई एक्सिस को तो नीचे की तरफ -4x वाई कर देते हैं। अब देखो पैराबोला आपको पता है अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो x का स्क्वायर होता है, वाई लीनियर फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ अगर किसी भी फैमिली ऑफ कर्व की बात करें तो हम उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करो 2x 4a y का y डैश, 4a की वैल्यू निकाल लो, क्लियर, ऊपर से निकाल लो, यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या होगी, x स्क्वायर वाई वाई। अगर आपको y dy y डैश को नीचे नहीं ले जाना चाहते, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड, तो क्या होगा 2x इक्वल टू 4a की जगह x स्क्वायर बाई वाई वाई डैश, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई डैश x स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2x वाई, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको माइनस करके इधर 0, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोलिक, इस पैराबोलिक फैमिली की ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो y एक्सिस के अलोंग है और डायरेक्ट्रिक कहाँ पर है, उसके ओरिजिन पे है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, तो नेक्स्ट है आपका फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, क्या है कि इलिप्स की हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, फोकी कहाँ पर है उसकी, फोकस को, जब इलिप्स होता है तो इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं तो उनको फोकी बोलते हैं, फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो सबसे पहले इस इलिप्स के बारे में क्या कह रहा है, ये एक इलिप्स है जिसकी फोकी पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे है, सेंटर ओरिजिन है, तो ऐसे एक इलिप्स बनेगा आपको इलिप्टिक, जिसकी फोकी क्या है, वाई एक्सिस। हम मान लेते हैं इसकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगा ए हो गया और मेजर एक्सिस बी हो गया, क्लियर, ये फोकस फोकी बोलते हैं इनको। इसकी इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, अगर फोकी ऑन एक्स एक्सिस है तो हमारे पास इक्वेशन होती है ये
जब फोकी एक्स एक्सिस पे हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो हमारा क्या है, ये बड़ा है, वो बी बड़ा है, समझे। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस पे फोकी पॉइंट है, तो आपका बी ए क्या होगा आपका, जो भी आपका इधर से लेंगे जो, क्लियर। तो दिस इज द पैराबोला, द इलिप्स विद फोकी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे फोकी की बात करें तो आप इसको ऐसे ले लेना। यहाँ पर ये है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, उस केस में दोनों, जरूरी नहीं है कि कभी कहीं पर हमारा भाई आपका बी बड़ा है ऑलरेडी, तो आप बी आपको ले सकते हो इसमें। तो ये क्या कह रहा है, वाई एक्सिस पे है, तो बी हम वाई एक्स के ऊपर में लेते हैं। अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि कर्व बनाने के लिए। कर्व किसकी है, कर्व मिल गया हमें इलिप्स की, ये कर्व। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले इसका 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x बाई बी स्क्वायर 2y ए स्क्वायर और y का y डैश और 1 का x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y और y का y डैश। अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का 2 बाई बी स्क्वायर, x का 1 प्लस में 1 बाई ए स्क्वायर, तो एज इट इज। इसका दो फंक्शंस है ना, 2y और y डैश, 2y एज इट इज, y का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का, प्लस 2y डैश एज इट इज, y का y डैश। देखो हमारे पास ये है इक्वेशन 1 2 3, इन तीनों के हेल्प से हमें ए और बी को हटाना। तो यहां से क्या करें हम, बी बाई 2 बाई बी की वैल्यू निकाल लें, 2 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर, इधर चला जाएगा ये, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेंगे, वाई वाई डबल डैश और 2y डैश का होल स्क्वायर, y डैश इंटू y डैश का होल स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू, पुट इन सेकंड 2 बाई बी डैश की जगह क्या करना है, 2 बाई बी डैश की जगह, तो क्या हो जाएगा, 2 बाई बी डैश की जगह इसको पुट करोगे, माइनस का 1 बाई ए स्क्वायर 2y वाई डबल डैश प्लस में 2y डैश का होल स्क्वायर। हमने इसकी जगह पुट किया 2 अपॉन में बी स्क्वायर की जगह, इनटू में एक्स, प्लस में क्या है आपका जो है वो 2y वाई डैश बाई ए स्क्वायर इक्वल टू जी। देखो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन है और उधर 0 दिखाई दे रहा है, 0 के साथ भेज दो, तो क्या बच गया ये, माइनस का 2y वाई डबल डैश, ये माइनस अंदर जाएगा, 2y डैश का होल स्क्वायर, और गुणा में सभी के क्या है, इसके x भी है भाई, प्लस में 2y वाई डैश इक्वल टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का। अब हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है इसमें। देखो आपके पास एक क्वेश्चन आपका राइज होता है कि सर हम कैसे, आपने सोचा कि ये इसकी वैल्यू निकालें, तो देखो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में ये दिख रहा है 2 बाई बी स्क्वायर या 2 बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या दिख रहा है, 1 बाई ए स्क्वायर 2 बाई बी स्क्वायर, या तो 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, या इसकी वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर नीचे दोनों सेम होने से हम उधर 0 के पास भेज देते। अदरवाइज अगर हम इसमें करते हैं सर, यहाँ से 0 की तरफ भेज देते, लेकिन एलसीएम में क्या जाएगी, ये स्क्वायर गुणा में चला जाएगा, ये बी स्क्वायर गुणा में, यहाँ पर दोनों सेम होने के पास क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर हट जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट फैमिली ऑफ कर्व्स, इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव से आपने वैल्यू निकाली और फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दिया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ।
बाकी फिर आप खुद करेंगे ट्राई। नेक्स्ट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। क्या है हाइपरबोला है जिसकी फोकी क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो आप कैसे फोकी ये हाइपरबोला बनेगा। तो देखो ये हाइपरबोला बनते हैं आपकी माइंड आना चाहिए कि आपकी इक्वेशन हाइपरबोला की दो होती है, एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, या होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू। ये कब होती है, ओरिजिन पे दे रखा है सेंटर, सेंटर ओरिजिन है तब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होती है, जब आपका फोकी वाई एक्सिस पे होती है तब नीचे वाली, तो और एक्स एक्सिस पे होता है जो ये वाली इक्वेशन आती है। जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है दो हाइपरबोला की और दोनों उन्हीं का यूज कर रहे हैं। सिंपल सा करेक्ट सेंटर ओरिजिन पे और एक्स एक्सिस पे फोकी लाई करते हैं। सेम वही आपका जो पिछले क्वेश्चंस में किया था उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा आपके पास। ओनली एक माइनस की जगह प्लस आया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ओनली यहाँ पर माइनस के प्लस आया है। सेम फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएट तो क्या होगा 2x बाई ए स्क्वायर और ये 2y वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज 2। अगेन डिफरेंशिएट बिकॉज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट, वी गेट इसका 2 बाई ए स्क्वायर और इसका 2 बाई बी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो y एच टी वाई डैश का डबल डैश हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वाई डैश एच टी 2 तो एच टी रहेगा भाई, 2 मैंने बाहर ही ले लिया, ठीक है। वाई डैश एच टी इधर वाई का फिर वाई डैश, यहाँ से वही 2 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसमें क्या हो जाएगी, हटा दो मैं उधर, ये उधर चली जाएगी आपकी 2 बाई ए स्क्वायर की जगह इसको पुट कर देंगे, 20 करा देंगे। तो 2 बाई ए स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 2 बाई बी स्क्वायर वाई वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस में 2 वाई वाई डैश बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट। तो ये इस तरह की क्या होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका दो, इसमें आपकी इस एक्सरसाइज में दो डिफरेंट टाइप्स दे रखी हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, विच ऑफ following differential equation has y is equal to c1 e की पावर x plus c2 e की पावर minus x। as the general solution। क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल, इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑप्शन देता हूँ आपको, ये दे रखा है बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है आपका बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और डी है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बताना ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको सिंपल सी बात है, अगर किसको देखने के लिए इसका क्या करें, हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, सेकंड डेरिवेटिव करें और इसमें पुट कर दें, ये इसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन निकालना तो आपको भी सिखाया नहीं गया सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट, तो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c1 e की पावर x का e की पावर x, और
C2 e की पावर माइनस एक्स का -1 आ जाएगा बाहर। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट, ये तो C1 e की पावर x ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा C2 की पावर माइनस, अगेन e की पावर माइनस एक्स का -1 होगा। देख लो ये किसके बराबर है, फिर y के बराबर ही आ गया, तो d² y बाई dx² इक्वल टू y, दैट मीन d² y बाई dx² माइनस y इक्वल टू 0। तो ये किसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कौन सा आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आप एक बार करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x किस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मतलब उसका वो, ये जर्नल सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन है, ये विदाउट जर्नल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का, तो ये क्या आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसमें आप पुट करके इक्वेशंस में y का क्या करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 1, सेकंड डेरिवेटिव 0, y की जगह x पुट कर देना, फर्स्ट डेरिवेटिव जगह 1, सेकंड डेरिवेटिव 0, जो सेटिस्फाई करे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या करना है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बता चुका हूँ और मैं फिर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिस कर्व की बनानी है वो कर्व बनाना है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में है तो पहले उस कर्व को बनाओ, कर्व क्या है, फिर देखो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट कर्व, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर की बात आ गई तो हम क्या करेंगे उसका, अगर उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 है तो 2 बार, और 3 है तो 3 बार करेंगे, और उनके इक्वेशन की हेल्प से रिमूव द ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम हटा देंगे, और फिर हम जो आपकी इक्वेशन मिलेगी आपकी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, वो उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड करेंगे।